एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 3 रकमें हैं। इनमें से किसी एक रकम को, फर्स्ट टर्म को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं सेकंड टर्म को ले जाएं या थर्ड टर्म को राइट साइड पे ले जाएं। और इसके बाद हम लेफ़्ट साइड पे किसी एक टर्म को हमने राइट साइड पे लिखना है, ताकि लेफ़्ट साइड पे भी 2 फ्रैक्शंस हों, राइट साइड पे भी 2 फ्रैक्शंस हों, और उनको सिंप्लीफाई करके हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। अब हम यहाँ पे 3/x इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये वैल्यू राइट साइड पे मौजूद थी, और उधर से लेफ़्ट साइड से हम 1/x+1 इसको हम राइट साइड पे लिख देंगे। अब हमारे पास राइट साइड पे 2 वैल्यूज़ आ गई और लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास 2 फ्रैक्शंस रह गई, 1/x+2 और 1/x+3। ये वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं। अब हम दोनों साइड पे एलसीएम लेके वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब राइट साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर में x और x+1 है। दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट है, इनका प्रोडक्ट लिख देंगे, यही एलसीएम होगा। अब एलसीएम को सॉल्व करते हुए न्यूमरेटर में हमारे पास 3 × x+1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -x। अब 3 को ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 3x+3 और इसके आगे लिखा हुआ है -x, और इसका जो डिनोमिनेटर है यानी एलसीएम है ये अपनी जगह पे मौजूद है। अब 3x - x इसको सॉल्व करेंगे, 2x आएगा, और इसके बाद आगे +3 लिखा हुआ है, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। अब x और x+1 दोनों फैक्टर्स एलसीएम फॉर्म में है, ये इसी तरह भी लिखे जा सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी x+2 × x+3। ये जो प्रोडक्ट है यही एलसीएम होगा। डिफरेंट फैक्टर हो तो उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब एक फैक्टर कैंसिल होगा और दूसरा फैक्टर यानी x+3 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और इधर से जो दूसरी वैल्यू है इसमें x+2 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास 2x मौजूद है न्यूमरेटर में, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, और 3 को और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 5। अब जो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इनको हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये वैल्यू यानी डिनोमिनेटर x+2 x+3 अपनी जगह पे मौजूद है और न्यूमरेटर भी अपनी जगह पे मौजूद है। अब हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को पहले x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x² + x, और इसका जो न्यूमरेटर है ये अपनी जगह पे ऐसे ही आ गया, क्योंकि न्यूमरेटर में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। इधर हम x+2 और x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई हम सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू बन जाएगी x² + 5x + 6, और इसका जो न्यूमरेटर है 2x + 5 ये अपनी जगह पे ऐसे ही मौजूद है। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों तरफ से फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो अब हम इन वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 2x + 5 और x² + x ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। x² + x इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2x + 5 के साथ। अब हम दूसरी 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x² + 5x + 6 इसको 2x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब ये दोनों फैक्टर यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे।
और इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। इसको अपने मेथड से आप मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर आप यहाँ पे इस स्टेप में पुट कर दें, ये भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे भी हम एक टर्म लेके उसको हम दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब हम एक्स स्क्वायर को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ गया। और इसके बाद हम एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x स्क्वायर आ गया। अब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 2x स्क्वायर। और इसके बाद 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5x आ जाएगा। इक्वल का साइन डालेंगे और दूसरी साइड पे भी वैल्यूज़ को इसी तरह पहले एक रकम लेके उसको हम सारी रकमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसको 2x के साथ हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर होगा 2x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर को हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो आंसर होगा 10x स्क्वायर। अब हमने 6 को 2x से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर होगा 12x। अब हम 3 को इन तीनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5x से, और इसके बाद हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 3x स्क्वायर। अब 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15x। इसके बाद 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 18। अब वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, और अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन के बोथ साइड पे 2x क्यूब मौजूद है। लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे उसको कैंसिल कर दिया। 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7x स्क्वायर। ये हम लेफ़्ट साइड पे लिख देंगे। ये दोनों वैल्यूज़ हमने प्लस कर दी हैं, जमा कर दी हैं। इसके बाद आगे प्लस 5x था वो हमने लिख दिया, और अब हम राइट साइड पे वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। 10x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो आंसर हमारे पास होगा 13x स्क्वायर। इसके बाद 12x और 15x, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 27x। 15x और 12x, इसको हमने जमा करना है, इसको हमने प्लस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27x। अब सिर्फ एक वैल्यू रह गई है 18। कोई और कांस्टेंट नहीं था जो हम इसमें ऐड करते, तो अब हमने ये वैल्यू इसी तरह लिख दी है। अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम एक साइड पे वैल्यूज़ को कंबाइन कर लें। तो हमने लिखा 13x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 18, और 7x स्क्वायर जो कि लेफ़्ट साइड पे है उसको हम राइट साइड पे ले आएंगे, और 5x को भी हम इसी तरह राइट साइड पे ले आएंगे। -7x स्क्वायर बन जाएगा और -5x, क्योंकि उस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव थी। अब 13x स्क्वायर -7x स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास है 27x और -5x। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा +22x। 27x माइनस 5x, आंसर हमारे पास आ जाएगा 22x प्लस 18, और इक्वल के दूसरी साइड पे अब 0 रह गया। ये हमारे पास इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इन तीनों रकमों में 2 कॉमन है, 2 को निकाल लेंगे। अब हमारे पास पहली रकम में आ जाएगा 3x स्क्वायर, दूसरी रकम में से 2 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे आ जाएगा 11x, तीसरी रकम में आ जाएगा 9, तीनों रकमों में से 2 कॉमन लिया था, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, और 0/2 आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 के बटा में डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ है तो वो वैल्यू जो है ये 0 बन जाएगी।
अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 0 रह गया और राइट साइड पे हमारे पास है 3x² प्लस 11x प्लस 9 इक्वल 0। ये जो हमने 2 कॉमन लेके डिवाइड किया है, इससे हमने सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। अब ये इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे सामने है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, और हमारे पास जो इक्वेशन आई है 3x² प्लस 11x प्लस 9 इक्वल 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करके यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। पहली रकम में हम देख रहे हैं ax² है और हमारे पास 3x² है, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, b की वैल्यू 11 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू 9। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया और इस फार्मूले में अब हम a, b और c की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू है 11, ये हमने पुट कर दी। b² है 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 4ac लिखा हुआ है, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 9, और डिनोमिनेटर में भी हम a की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास ये जो 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 121 आ गया। 4, 3 और 9, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हमारे पास आंसर होगा 108। और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 6 आ गया। और अंडर रूट में 121 माइनस 108 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। 121 माइनस 108, आंसर हमारे पास 13 आ गया। रिमेनिंग वैल्यूज़ अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन तकरीबन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस साइन लिख के यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि दरमियान में अंडर रूट से पहले प्लस माइनस साइन है। एक बार प्लस लिखेंगे तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी, माइनस लिखेंगे तो हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास -11 प्लस अंडर रूट 13/6 ये एक वैल्यू आ गई। इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे और दूसरी वैल्यू है x इक्वल -11 माइनस अंडर रूट 13/6। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे और ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी रूट्स आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन में हमेशा x की 2 वैल्यूज़ आती हैं।